नारी बनने से ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि जब जीवन में समर्पण का भाव केवल नारी दे सकती, पुरुष नहीं दे सकता। पुरुष में समर्पण है ही नहीं। पुरुष तो बलात्कार कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, झपटा मार सकता है, समर्पण नहीं आ सकता पुरुष में। जब वो नारी बनने की क्रिया होती है, जब उसमें अर्धनारीश्वर की भावना आती है, तब समर्पण जानता है। और यह उस अप्सरा को, उस नारी को मैं आपको सिद्ध करवा रहा हूं, जिससे तुम्हें समर्पण का भाव आ सके, जिसमें तुम्हें आनंद की तृप्ति आ सके, जिसमें तुम एहसास कर सको कि जीवन का मकसद और मूल्य क्या है, जिसमें तुम एहसास कर सको प्रेम क्या होता है। तब तुम महसूस कर सकोगे कि प्रेम की धारणा क्या है, प्रेम की तृप्ति क्या है, प्रेम का आनंद क्या है, बिना चिंता के जीवन कैसे बीत सकता है, इस साधना के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रयोग करवा रहा हूं, और प्रयोग करने के बाद दूंगा मंत्र। मैं 3 क्रिया करूंगा, और ये तीनों ही क्रियाएं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। इसलिए कि ब्रह्मा ने जिस श्लोक को मैंने प्रारंभ किया, उसी श्लोक में इस साधना का पूरा मंत्र और मंतव्य छिपा हुआ है। जिस साधना को ब्रह्मा करके भी अपनी उस सर्वदेह अप्सरा को सिद्ध कर सकता है, आपको भी उसी साधना को मैं समझाऊंगा, जिसके माध्यम से स्वर्णदेह सिद्ध हो सके। और गारंटी के साथ सिद्ध होती ही है। यदि तुममें पूर्ण रूप से चैतन्यता है, यदि तुममें पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया है, मंत्र को उच्चारण करने की भावना है। इसलिए मैं पहले तुम्हारे सामने यंत्र है और तुम्हारे सामने चित्र है पुरुषी का, इन दोनों को मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं और फिर तुम्हारे शरीर में स्थापित कर रहा हूं स्वर्णदेह अप्सरा को। और फिर तुम्हें दूंगा मंत्र, जिस मंत्र का तुम्हें करना है जप निरंतर। और फिर मैं, इसमें बजे हैं और मैं देखता हूं कि ये अप्सरा तो बहुत छोटी मामूली चीज है, दुनिया की कोई साधना सिद्ध नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, मगर उसके लिए ताकत और साहस और क्षमता और बल और ओज और पूर्णता तुम्हें होनी चाहिए। कृष्ण है तो फिर गोपियों की कमी नहीं है, फिर उसको ये भी बात चिंता नहीं है कि नंद के गांव के लोग क्या कहेंगे, बरसाने के लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कहा कि कृष्ण तो ऐसा है, गोपियों के साथ नाचता रहता है, ये कोई भगवान, आज हम उसको भगवान मान के पूज रहे हैं, मगर वहां के लोग उसको गालियां बोल रहे थे, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए कृष्ण 16 कला पूर्ण माने गए, राम नहीं माने गए, क्योंकि जो कला प्रेम की, आनंद की कला जो कृष्ण में प्राप्त हुई वो राम में थी नहीं। राम बिल्कुल गंभीर रहे, बुद्ध बिल्कुल गंभीर रहे, 16 कला पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाए, पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर पाए। पूर्णता और पुरुषत्व, जीवन का आनंद और सहज प्रवाह प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और यह प्रेम, विशुद्ध प्रेम, सात्विक प्रेम, जीवन के आनंददायक प्रेम केवल पुरुषी साधना के माध्यम से या अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है। इसलिए मैं इस प्रयोग में मैं उसको आपके शरीर में समाहित कर रहा हूं, जिससे कि तुम उसको अपने शरीर में जज्ब कर सको और एहसास कर सको। और फिर उस मंत्र को दे रहा हूं जो अपने आप में पूर्ण चैतन्य मंत्र है, जिसको तुम्हें मंत्र जाप करना है एक निष्ठा के साथ। उस श्लोक में कहा है अकंपितो वही पुरतम पदैव, अकंपित रहकर के अगर मंत्र साधना की जाए तो ऋषि नहीं, अप्सरा ही नहीं, कोई भी देवता को सामने प्रत्यक्ष किया जा सकता है। क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, अकंपित भाव। अगर बैठ गए तो बिल्कुल बैठ गए, कभी हिल रहे हैं, कभी इधर डुल रहे हैं, कभी पांव को पटक रहे हैं, मंत्र जाप करते जा रहे हैं। और गुरु जी 3 घंटा इससे नहीं हो सकता। अब वहां बैठे बैठे तुम गुरुजी गालियां देते रहोगे, गुरुजी आधे घंटे की साधना करनी थी, अभी तो आपने 3-3 घंटे ठोक दिए, आप तो जाके सो गए, हमें फंसा दिया यहाँ। अप्सरा तुम्हें सिद्ध करनी है, मुझे तो करनी नहीं। मैं कर चुका जिससे मैं करनी थी, उसमें कर चुका, आज भी करनी हो कर लूं। इसलिए क्षमता तुम्हें दे रहा हूं, चेतनता तुम्हें दे रहा हूं। अपने सामने, तुम्हारे सामने 3 चीजें होनी चाहिए, कुमकुम अक्षत होगा और पुरुषी का चित्र होगा और यंत्र होगा, ताबीज होगा, कि हम साधना को निर्विघ्नता पूरी कर सकें। आज जोड़ दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय
नागाननायस्त्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधाय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः। विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमोस्तुभ्यं विनायक लंबोद नमस्तुभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शचि पुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री पुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। दत्तात्मां मानस्तोकित नैतिम शिखा बंधनम चोटी की गांठ लगाओ। ओम मानस्तोकित नये मान आविखिवानो गोकुमानो अस्वे गुरुकुमानो वीरांद्रभामिनो वधिरे अकुंदस्वा वामहे। हाथ नीचे कर लो और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करो। शरीर पे जल छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग सुप्रिया यस्मरे पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तुलसीं पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्रवा प्रासभा उत्पुन्नां मिच्छत्रेण पवित्रेण साम सूर्यसाम दीर्घां तुभ्यं स्मरेमा एतकल्यां तुभ्यं संपर्ददेहे। तत्रादु स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा आगे कुमकुम है उसको घोल करके अपने विराट पर तिलक करिए। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अग्निगंधां पान्धोति दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते। साम पुरुषां जल लेकर के अपने चारों तरफ एक कीड़ा डाल दो। ओम रक्ष रक्ष गणा रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष भक्तानां महंगता त्राता भगवान द्वै मातु कृपा संतो सान मातुरां गजप्रो वदत्तुम ब्रह्मदेहि वाचितम महस्दाद अनेन फलदानेन शुभ कर्मं प्रसादतः तां पुरुषं रक्षाहणं रक्षोहणं बलगानं वैष्णवी मिदवहन्तं रक्षोन्दां पुरुषा मदास्मानं स एतसां पूर्वं रक्षतां तुभ्यं संप्रददेहि। अपनी माला को पूजन करिए। माला का जो सुमेरु है जहाँ लाल टगा है जैसा तुम्हारा बंधा हुआ है उस पर कुमकुम का तिलक करिए। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अक्षतम समर्पयामि नमः। चार चढ़ा दीजिए। मोज नापुरुषाम रक्षण नमी मंत्र अस्तो खत स्वभानो विप्रान विष्टयामति योदाक्षण समयामि अक्षतान्ते पुष्पम धूपम समर्पयामि। पुष्पान्ते पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। रक्ष रक्षान्ति पुरुषां पूर्वस्यं तावसंत शतष्टोत्तरीं पुरुषी साधनान्ति पुरुषां स्वर्णदेहा अप्सरा प्रत्यक्षं प्रदा तां पुरुषं तुभ्यं संप्रददेहि। अब इस माला को गले में पहन लो। और दोनों हाथ उठा करके दसों दिशाओं से बल प्राप्त करिए। ओम पूर्वा सतां सैवा सतां पूर्वश्योम अधम्मां पूर्वाग्नेयां मूर्वाधीरवा साम दक्षिणो वतां दीर्घतवतां सदैवां साम दीर्घां वायव्यैवां पूर्विशां पश्चिमोत्तरां प्रापूर्वां अतास्मां दिनोसतां नैऋत्यौ नैऋतां सा दीर्घां ईशान्यं साम दीर्घा साम उत्तरोः पूर्वसाम् अधः ऊर्ध्वं सा पूर्वश्यां बलविन्द्रियं वस्तु मे क्रमबीजम् आत्मा वै क्षत्रविरोमा पश्चिमै राष्ट्रमुद्रगुं सौग्रीवासस्मुनि ओरम आरुत्नि जानु विशो मेंगानि सर्वथा। आगे चलो। अब आप गुरु को प्रणाम करें और आपके पास गुरु का चित्र है तो उनकी पूजा करें। हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं गिरं यत्कृपातम वंदे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि गुरु पाद पूजनं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। तत्रादु तिलकम कृत्वा कुमकुम का तिलक करिए अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अक्षतम समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमी मनताव्रियां मधुकथा अस्तौ खत स्वभानो विप्रान विष्टयामति युजां विन्धि। हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव 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 सर्वं मम। अनया पूजया
स्वाम्याम सांगाय सप्रतिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महांसाम गुरुत्वे मम शरीरम स्थापयामि तुभ्यं पूजनांति तुभ्यं संप्रदे तत्रादु स्वर्णदेहा अप्सराम आवायामी आगच्छ। अब सामने चित्र है स्वर्णदेहा का, वो सामने रखिए और हाथ में जल लीजिए दाहिने हाथ में। मैं इसमें गोत्र का उच्चारण करूं तो आपका अपना गोत्र याद होना चाहिए, और यदि गोत्र आपको याद नहीं है तो फिर भारद्वाज गोत्र का उच्चारण करें और अपना नाम उच्चारण करें। ओम विष्णु 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 माधव से बटखंडी जम्मू दीपेश आलियांसा के बुद्ध से समझने को समता 2006 से माघवास बंधवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्रदक्षिणा सरकार संहारम सकल मनुष्यताम न सिद्धतम लोके वासवे भयाजित वाले सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रभारस्य स पुत्रस्य स मानुष्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आयुधा मां अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए। ताम शरणदेहाप्सराम सिद्धम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम भवतां पुरुषा मम जीवनो पर्यंतम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तम स स्वर्ण आभूषणां ते पुरुषां सुख सौभादि भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम स देह स चिन्त्य स मूर्त्यं स दीक्षा स समस्त देहापि मम प्रत्यक्षम आगच्छ आगच्छ तां पुरुषं तुभ्यं अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, पुनः गोत्र अमुक शर्मा हम, तां पुरुषं शरणदेहाप्सरां ते प्रत्यक्षं तुभ्यं संपर्ददेहि। जमीन पे जल छोड़ते हैं। अब उसको स्वर्णदेहाप्सरा के सामने तिलक करिए। ओम स्वस्ति इंद्रो सर्वाः स्वपूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब थोड़ा चावल बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में, और थोड़ा कुमकुम से रंग दीजिए। और मैं प्राणस्थ इतना मंत्र उच्चारण करूंगा, आपको एक एक चावल या थोड़ा थोड़ा चावल उस अप्सरा चित्र पर डालने हैं जिससे वो प्राण से जीव चेतना युक्त बन सके। ओम प्राणो ये प्राणाम सा पूर्वास्मान दीर्घा जित्वा बलायवत पुरुषम अधोस्मान सा नेत्रो सा नेत्रम सा लाटो लाटम सा शिवादि नासिको यो नासिकांश मुखे मुखे व्यास पुरुषम ग्रीवायाम ग्रीवागर्दम से पुरुषाम अधोस्म बाहुभ्याम बलबंदिकुम वक्षस्थलो मां पुरुषाम अधास्मान वक्षम मधे दिशाम नाभो साम नाभि जंघाभ्याम प्रतिसांति शांति पादयो पादु सोमति समस्त शरीर अंग प्रत्यंगम सा पूरा सा चैतन्य स जागृत अंकन चंदन सा बिंदुराव मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत त्रोट त्रोट दीप्तम दीप्तम कुरु स्वाहा पाम पिम पूर्वा त्रिपुणाम खांकी खुंकी चताम शांशी रूपा इंकार पुरुषम अथास मनु स्वर्णदेहाप्सराम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम मां से पुरुषम तस्मान सा चिंतम सनेतम सनितम तुभ्यम से मम शरीरे स्थापिम स्थापित तुभ्यम संपर्दे। बाकी चावल सब उसमें चढ़ा दो, हाथ जोड़ दो। स्वर्णदेहाप्सराम प्रत्यक्ष मम शरीरे स्थापयामि स मित्र भावेन साम पुरुष अप्सरां प्रेमिका रूपेण साम पुरुष आशामि आवायामि आगच्छ आगच्छ स्थापयामि तुभ्यं स म जीवन पर्यंतम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तम स देह सुखम देवसे बसे मन सुख स आत्म सुखम प्राप्ता निमित्तम स पूर्णत्व प्राप्तं तुभ्यं सति गुरु आज्ञा सा सुख तुभ्यं संपर्ददेहि। अब दाहिने हाथ से जहां जहां अपने शरीर को स्पर्श करूं, आप भी वहां अपने शरीर को स्पर्श करें। मैं उस स्वर्णदेहाप्सरा को आपके शरीर में स्थापित मंत्रों के माध्यम से कर रहा हूं। ओम साम पुरुषाम अथास्मान दीर्घा से स्वर्णदेहाम साम ब्रह्म ब्रह्म कुलोद्भव साम ब्रह्म मंत्रेण साम पुरुषाम स्व प्रत्यक्ष सा चित्त मम शरीरे आप श्री अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपने गोत्र अमुक शर्मा हम, मम शरीरे स्थापयामि नः इति स्वादि पुरुषं ग्लाचसा पुरुषें शिरो मम स्थापयामि नः दीर्घस्य पुरुषं ग्लाचैवां पुरुषः तस्मान् नासिकयो सुखः नासिकां पुरुषः तस्मान् सौति गुलाबद्रो स्तभा पुरुषं कुसुमं पारुषं स्वादि वा चिकं वा चिकं पुरुषः मधास्मानं सेति गति बक्षस्थलो मा ईश्वर पुरुषः धर्मानं बाहुभ्यां बलवन्ति कुमस्तोमि क्रम बीजमसां नाभो साम दीर्घां शांति उद्रो सा पुरुषै उद्रो साम पुरुषः धर्म जंगोभ्यां पदां पुरुषांति पादयो साम पुरुष परसि सा चरणो सा दीर्घास्मसि मम पृष्ठो मां बुधमगो समस्त शरीरेणां पुरुषः मधास्मानं स चिन्तयामि जां दीर्घायुत्वाय बलायुवच सुब्रतां यशः समठो जीव सदस्तम दीर्घो वता सा पुरुषां चैतन्यां पुरुषः रास्मानं स्वर्णदेहां सौदिव्यदेहां सा पूरा तम तुभ्यं संपर्ददेहि। अब वो यंत्र है, उस यंत्र को अपने सामने रखिए।
बाएं हाथ में यंत्र को ले लीजिए, यंत्र को बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वर्णुष्योत्तम मनमसि वारुणस्कं भजनी तो वर्णुष्य रथसदनसि वर्णुष्य रथसदनसि वर्णुष्य रथसदनमासीद। उसको पहुंच लीजिए कपड़े से या किसी से, यंत्र को पानी सुखा दीजिए। कुंकुम समर्पयामि नमः श्रीखंडम चंदम दिव्यम केशरादि सुंदम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चिंतां ग्रहार्थम सामग्री सोमविद्वान कुमारचिताः कुंकुम समर्पयामि नमः कुंकुमात् अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन नमि यंत्र व्याहस्तो खतस भानुप्राण श्रीयाम श्री राक्षस नाम कुंकुमैन तिलकम कृत्वा, कुंकुम से 3 बार तिलक करिए। फिर इसको बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से इसको बंद करिए, दाहिने हाथ उसके ऊपर बंद करिए, संपुट कर लीजिए। ओम दीर्घायुत्वासा पुरुषां सति स्वर्णदेहा यंत्रेण पुरुषांसि अथा स्नानं जीवनो पर्यन्तं सा आबद्ध कीले त्रोट गुरु साक्षात्तां गुरु मंत्रेण तां पुरुषां अस्वाप से पुरुषां स्वर्णदेहा स्वाम सिद्धि भव तां पुरुषां प्रमुखं सिद्धि भव अंशो त्रिपुरां निश्चितं सिद्धि भव तां विष्णुतां बिंदुसि साम दीर्घायुत्वा पुरुषमास दीर्घति अथा स्नानं स कृतां कराति पुरुषां तुभ्यं संपर्दते। इसको खोल करके फिर एक बार कुंकुम का तिलक करिए उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर से कुमकुम का तिलक लेकर के अपने ललाट पे लगाइए। यंत्र के ऊपर से फिर कुमकुम वापस लेकर के अपने ललाट पर लगाइए और यंत्र को सामने रख दीजिए, जहां अप्सरा है उसके पास में सामने। अब मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूं, उस मंत्र को आप लिख दें तो यहां पर निर्मोही जी आपको लिखवा देंगे। बोर्ड यहाँ ला के रख देंगे, फिर लिख देना आगे लाऊंगा तुम। इसका मंत्र बहुत छोटा सा है। गुरु मुख से मंत्र मिलना चाहिए, इसलिए बोलता हूं आप लिख लें और फिर यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे निर्मोही जी, फिर आप उसको देख सकते हैं बाद में। ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। वापस बोलता हूं, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और तीसरी बार और उच्चारण करना है, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट।